नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। बात करेंगे कर्क राशि के लिए अक्टूबर 2024 के मासिक राशिफल की। इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, मैरिड लाइफ, कैरियर और भाग्य का फल ग्रह की स्थिति के अनुसार किस प्रकार देखा जाएगा, और विशेष करके व्यापार की स्थिति के ऊपर भी नजर डालेंगे कि ग्रह की स्थितियां व्यापार के लिए किस प्रकार बन रही हैं, और वीडियो के अंत में बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण उपाय। तो वीडियो को पूर्ण रूप से ध्यान से समझिएगा मित्रों। सबसे पहले यहाँ पर आप एक बात जरूर ध्यान रखें कि ये जो राशिफल आपको बताया जा रहा है ये चंद्र राशि पर ही आधारित है। आप इसको चंद्र राशि यानी अपनी जन्म राशि के अनुसार ही देखें। तो सबसे पहले ग्रह की स्थितियों को समझते हैं। कर्क राशि के लिए अक्टूबर 2024 में ग्रह की स्थितियां किस प्रकार बन रही हैं मित्रों, इस चार्ट के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य, बुध, चंद्र और केतु। फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं शुक्र। एट्थ हाउस में बैठे हुए हैं शनि। नाइन्थ हाउस में बैठे हुए हैं राहु। 11th हाउस में बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति और 12th हाउस में बैठे हुए हैं मंगल। ये तो थी ग्रह की स्थितियां जो अक्टूबर माह में कर्क राशि के लिए बन रही हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर। मित्रों, स्वास्थ्य के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के फर्स्ट हाउस से देखा जाता है, और यहाँ पर फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि को परिवर्तन करते हैं। जहां चंद्रमा बैठते हैं उससे अगली राशि में यानी कि गोचर करते हैं हर 2.25 दिन बाद। एक राशि से दूसरी राशि में जाना चंद्रमा हर 2.25 दिन में ये परिवर्तन करते हैं। अब मित्रों, चंद्रमा के अलावा अगर हम और ग्रहों पर दृष्टि डालते हैं तो दूसरा हाउस जो है, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, इसके जो स्वामी बनते हैं ये सूर्य बनते हैं। द्वितीय भाव जो होता है ये कुटुंब का, वाणी का और धन क्षेत्र भी देखा जाता है। अब इसके स्वामी तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह हैं और ये बुध के साथ और केतु के साथ बैठे हुए हैं। अब साथ ही मंगल जो है ये आपके 12वें भाव में बैठे हैं। मंगल जो है ये पंचम भाव के और आपके दशम भाव के स्वामी होकर ये 12वें भाव में बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें मित्रों, इस महीने आप कोई भी बड़ा निर्णय बहुत सोचने विचारने के बाद ही लें, क्योंकि इस महीने आपका जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कोई परेशानी कारक भी बन सकता है। तो विशेष करके आप जो कोई भी बड़ा निर्णय लेते हैं तो थोड़ा सोचने विचारने के बाद ही उस पर आगे बढ़ें। अब यहाँ पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर बात करते हैं तो मित्रों, आपके लिए कुछ यात्राओं के योग बन रहे हैं, जो दूरगामी कहीं ना कहीं यात्राएं रहेंगी, जिससे आपकी व्यर्थ की भागदौड़ भी रह सकती है। अब यात्राओं के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको एलर्जी की समस्या या आईसाइट की कुछ समस्या बन सकती है। हालांकि ये जो चीज़ है कुछ ज़्यादा दिन तक तो नहीं रहने वाली है, लेकिन फिर भी आपको लगभग आधा महीना आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं आपको एलर्जी की या आपके लिए थोड़ा सा आईसाइट की समस्या यहाँ पर बन सकती है। साथ ही बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है ये आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, और ये इनकी अपनी ही राशि है तुला राशि। तुला राशि पे जो शुक्र बैठे हैं चतुर्थ भाव में, और चौथा भाव जो होता है ये सुखेश का, माता का, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन का देखा जाता है। और शुक्र साथ में लग्जरी चीज़ों के लिए, घर परिवार के लिए, गृहस्थ जीवन में शुक्र का अहम रोल माना जाता है। ऐशो आराम की चीज़ों में और साथ में ऐश्वर्य, धन संपदा के लिए भी शुक्र का महत्वपूर्ण रोल देखा जाता है। कॉस्मेटिक चीज़ें और लग्जरी चीज़ें शुक्र के अधीन ही देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छी बन रही है। 13 अक्टूबर तक का जो समय है ये आपके परिवार में खुशनुमा माहौल बना सकता है। शुक्र साथ में घर परिवार में आनंद के साथ साथ धन संपदा की स्थिति भी अच्छी बना सकता है। आपको वाहन लाभ की स्थिति भी बन सकती है। अक्टूबर माह आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा देखा जा सकता है, और इसमें भी 13 अक्टूबर तक का जो समय है ये विशेष करके लाभ के लिए बन सकता है। इस बीच में लिया गया कोई निर्णय आपकी सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। यानी मन में प्रॉपर्टी में निवेश करने के आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, या वाहन लाभ के लिए भी स्थिति आपके लिए बन सकती है। और साथ में माता का सानिध्य के लिए या माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए या माता जी के साथ तीर्थ यात्राओं के भी अच्छे योग आपके बन सकते हैं। विशेष करके आपके लिए घर परिवार में सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए ये माह तो बहुत अच्छा बन रहा है। विशेष करके इसमें 13 अक्टूबर तक का जो समय है ये काफ़ी ज़बरदस्त आपको लाभ की स्थिति और घर परिवार में आनंद की स्थिति बना सकते हैं। इसके बाद शुक्र जो है ये राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में चले जाएंगे। बात करते हैं अब शिक्षा की। मित्रों, शिक्षा के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के 5th हाउस से देखा जाता है, और यहाँ पर 5th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं मंगल ग्रह। मंगल जो है अभी 12वें भाव में बैठे हुए हैं अपनी शत्रु राशि मिथुन में, और मिथुन के स्वामी बुध कहे गए हैं, जिनसे मंगल का एक शत्रुता का भाव कहा गया है, यानी एक समभाव कहा गया है। और 20 अक्टूबर तक मंगल यहीं पर रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करके ये केंद्र भाव में चले जाएंगे।
अब पढ़ाई के लिए विद्यार्थी वर्ग का जो समय है ये शुरुआती लगभग 20 अक्टूबर के आसपास तक कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन का रह सकता है, या दूरगामी कोई योजना पढ़ाई से संबंधित बन सकती है, या आपको ट्रैवलिंग पढ़ाई से संबंधित करनी पड़ सकती है, या आपका कहीं दूर जाकर एडमिशन करने का विचार भी मन में आ सकता है, या आप कोई नया कोर्स कहीं दूर जाकर पढ़ाई के लिए प्रारंभ करने की भी सोच सकते हैं। और 20 अक्टूबर के बाद का जो समय है ये काफ़ी हद तक आपके लिए कुछ अच्छा देखा जा सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं जो आपका निर्णय है वो आपको कुछ शांति प्रदान कर सकता है, लेकिन शुरुआती जो समय रहेगा ये टेंशन का कहीं ना कहीं बन सकता है, यानी मन में एक टेंशन का भाव रह सकता है, व्यर्थ की कुछ चिंताएं आपको बनी रह सकती हैं पढ़ाई से संबंधित। और निर्णय जो आप लें तो आप थोड़ा सा यहाँ पर सोच विचार के लें। शुरुआती जो समय यहाँ पर देखा जा रहा है लगभग 20 अक्टूबर के आसपास तक का। 20 अक्टूबर के बाद जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे ये आपके लिए फिर भी काफ़ी हद तक स्थिति को ठीक बना सकते हैं। बात करते हैं अब मैरिड लाइफ के लिए। मित्रों, मैरिड लाइफ के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली में 7th हाउस से देखा जाता है, और यहाँ पर 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं शनि ग्रह। शनि बैठे हुए हैं अभी अष्टम भाव में अपनी राशि कुंभ में, और ये वक्री अवस्था में बैठे हैं, तो ये 7th हाउस का फल भी दिखाएंगे। अब 7th हाउस में भी इनकी अपनी राशि बनती है। अब शनि जब अपनी ही राशि में बैठते हैं या अपनी ही राशि को देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं उस भाव की वृद्धि के लिए तो अच्छे संकेत बनाएंगे ही। अब यहाँ पे 7th हाउस जो मैरिड लाइफ के लिए है तो ये आपकी सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए अच्छे संकेत शनि के देखे जा सकते हैं। साथ में अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र सुखेश के भाव में यानी चौथे भाव में, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, अपनी ही राशि तुला में शुक्र बैठे हुए, और शुक्र का गृहस्थ जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। तो यहाँ पर शुक्र जो है ये आपकी सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए जैसे अच्छे योग बना रहे हैं, तो शनि के साथ यानी शनि भी आपके लिए काफ़ी हद तक स्थितियाँ गृहस्थ जीवन में भी अच्छी बना रहे हैं। तो आपके लिए पारिवारिक माहौल शांति का खुशनुमा यहाँ पर देखा जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ 20 अक्टूबर के बाद अपनी वाणी को थोड़ा सा संयमित रखना चाहिए और अपने क्रोध पर भी काबू रखना चाहिए, क्योंकि मंगल 12वें भाव से निकलकर फिर ये केंद्र भाव में जहाँ पर 4 नंबर लिखा है यहाँ पर आएंगे राशि परिवर्तन करके, और कर्क राशि पे मंगल का प्रभाव नीच का माना जाता है। अब कहीं ना कहीं स्वभाव भी उग्र हो सकता है और साथ में वाणी भी कठोर बन सकती है, और मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 7म भाव पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप अपनी वाणी के माध्यम से परिवार में कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। स्वभाव आपका कुछ उग्र बन सकता है। ये स्थिति थोड़ा सा कहीं ना कहीं परिवार में कुछ टेंशन के माहौल बना सकते हैं। तो विशेष करके आप अपनी वाणी को थोड़ा सा संयमित रखने की कोशिश करें और गुस्से पर पूर्ण रूप से काबू रखने की कोशिश करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि 20 अक्टूबर से पहले आप अपने घर परिवार में आनंद का अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं और सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए भी अच्छे संकेत यहाँ पर देखे जा रहे हैं। बात करते हैं अब सबसे इम्पॉर्टेंट भाग्य और कैरियर के लिए। मित्रों, भाग्य के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के 9th हाउस से देखा जाता है, और यहाँ पे 9th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं देव गुरु बृहस्पति। बृहस्पति बैठे हुए हैं अभी आपके एकादश भाव यानी लाभ क्षेत्र में, और ये 9 अक्टूबर को वक्री होंगे, तो ये आपको दशम भाव का फल भी दिखाएंगे, यानी आपके कैरियर का फल भी दिखाएंगे। और साथ ही कैरियर के जो लॉर्ड बनते हैं क्षेत्र के, ये बनते हैं मंगल ग्रह, जो अभी 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब इन दोनों ग्रहों की स्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। राहु पहले से मौजूद हैं आपके 9वें भाव में, और देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री होने वाले हैं, तो ये कैरियर का फल भी दिखाएंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब इन भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आपके भाग्य की स्थिति काफ़ी हद तक जो है बृहस्पति मजबूत बनाएंगे, लाभ की स्थिति अच्छी बनाएंगे। आपको आकस्मिक धन लाभ के अच्छे योग यहाँ पर देखे जा रहे हैं। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि के अच्छे संकेत देखे जा रहे हैं 9 अक्टूबर के बाद से। 9 अक्टूबर के बाद आपके लिए कैरियर में स्थितियों को काफ़ी हद तक स्थिति अच्छी देखी जा सकती हैं। लाभ के अच्छे संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। साथ ही आपकी यात्राओं के कुछ योग बन रहे हैं, जो दूरगामी कुछ यात्राएं होंगी, ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी देखी जा सकती हैं। विशेष करके सिर्फ आपको अपनी वाणी को थोड़ा संयमित रखना है और किसी भी विवादों में नहीं पड़ना है, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं भाग्य क्षेत्र में और मंगल होने जा रहे हैं ये नीच। तो कहीं ना कहीं क्रोध की अधिकता के माध्यम से और वाणी की कठोरता के माध्यम से आप अपने बनते हुए कार्य को कुछ अवरुद्ध कर सकते हैं, यानी कि कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती हैं कार्यों में। तो इसके लिए आप अपने गुस्से पर काबू रखें, वाणी को थोड़ा संयमित रखें, तो आपके लिए अच्छा यहाँ पर देखा जा सकता है। विशेष करके बृहस्पति जो आपके भाग्य क्षेत्र के स्वामी हैं, ये ज्ञान के कारक भी माने जाते हैं। आप अपने ज्ञान के माध्यम से, आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से आप अपने कार्यों को सफल बना सकते हैं, विशेष करके लाभ की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको अपनी मेहनत को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए।
विशेष करके आपको अपनी कार्य क्षेत्र में मेहनत सुचारू रूप से करती रहनी चाहिए और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर आप अपने ज्ञान के बल पर अपने भाग्य को और कैरियर को उन्नत बना सकते हैं। ये तो थी सभी जानकारियां ग्रह गोचर के आधार पर। आइए मित्रों, बात करते हैं अब उपाय की। नित्य मंत्र जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करें। साथ में सूर्य नारायण को रोज अर्घ चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये सभी जानकारियां आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।